तारों की विदाई बदलाव के दौर में यूनिवर्स। रात के आसमान में ऊपर देखो, टिमटिमाती रोशनियों की एक चादर सी, हर एक एक दूर का सूरज। हमारा यूनिवर्स तारों से भरा है, लेकिन ये जगमगाता नजारा ये हमेशा नहीं रहेगा। तारे बाकी सब चीजों की तरह उनका भी एक अंत होता है। उनकी आग आखिरकार बुझ जाती है। एक धीमी कॉस्मिक रोशनी का कम होना इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स हमेशा बदल रहा है। हमारा अपना सूरज, एक जाना पहचाना दोस्त, उसका भी अंत होगा। लगभग 5 बिलियन सालों में वो एक रेड जायंट बन जाएगा, अंदर के प्लैनेट्स को निगल लेगा, शायद अर्थ को भी। फिर वो अपनी बाहरी परतें छोड़ देगा, एक खूबसूरत प्लैनेटरी नेबुला बनाते हुए। एक तारे का रंगीन भूत पीछे छोड़ जाएगा, एक छोटा सा कोर, एक व्हाइट ड्वार्फ जो धीरे धीरे ठंडा होगा। ज्यादा मासिव तारों का अंत बड़ा ड्रामेटिक होता है। वो तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं, शानदार सुपरनोवा में फटते हुए एक पल के लिए पूरी गैलेक्सी जी से ज्यादा चमकते हैं। ये धमाके हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं, वही चीजें जिनसे हम बने हैं। क्रिएशन के अंगारे, ब्लैक ड्वार्फ्स का उदय। इमेजिन करो एक यूनिवर्स बहुत बहुत दूर भविष्य में। आखिरी तारे टिमटिमाकर बुझ चुके हैं। हमारे सूरज जैसे तारों का क्या बचेगा? वो पहले व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं, छोटे इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स, सूरज का मैस अर्थ के साइज में पैक किए हुए। वो बची हुई गर्मी से चमकते हैं, बिलियंस सालों तक हल्की सी चमक, जैसे कॉस्मिक आग के अंगारे हों। धीरे धीरे पेशेंटली वो ठंडे होते हैं। ये व्हाइट ड्वार्फ्स बहुत पेशेंट हैं, उनके पास यूनिवर्स का सारा टाइम है। जैसे जैसे वो अपनी गर्मी ठंडी खाली स्पेस में रेडिएट करते हैं, उनका टेम्परेचर और भी कम होता जाता है। ब्रिलियंट व्हाइट से येलो, फिर ऑरेंज और आखिर में रेड। एक बहुत धीमा फेड टू ब्लैक, घोर अंधेरे में एक सफर। क्वाड्रिलियंस सालों के बाद, शायद उससे भी ज्यादा जितना हम सोच सकते हैं, ये व्हाइट ड्वार्फ्स पूरी तरह ठंडे हो जाएंगे। वो अब गर्मी नहीं निकालेंगे, वो अब रोशनी नहीं निकालेंगे। वो बन जाएंगे जिन्हें हम ब्लैक ड्वार्फ्स कहते हैं, कोल्ड, डार्क, डेंस स्फीयर्स ऑफ मैटर। द डीजेनरेट डोमिनियन, बचे खुचे चीजों का दौर। वेलकम टू द डीजेनरेट एरा। यूनिवर्स अब अनइमेजिनेबली ओल्ड है। सारे तारे कब के मर चुके हैं, उनकी रोशनी हमेशा के लिए बुझ चुकी है। कॉस्मोस डार्क, कोल्ड, स्पार्स है, जिसमें स्टेलर रेमनेंट्स छाए हुए हैं। ब्लैक होल्स जायंट तारों के कोलैप्स होने से बने हैं। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी रोशनी भी नहीं बचकर निकल सकती। लाइफ जैसी हम जानते हैं वो यहां इम्पॉसिबल होगी। कॉस्मिक टाइटन्स, ब्लैक होल्स का दबदबा। गैलेक्सीज जैसी हम उन्हें जानते हैं डिसॉल्व हो जाती हैं। तारे या उनके अवशेष बिखर जाते हैं, कुछ इंटरगैलेक्टिक स्पेस में फेंक दिए जाते हैं। ये टाइटन्स और ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। ब्लैक होल्स अल्टीमेट सर्वाइवर्स हैं। इस बहुत दूर के फ्यूचर में वो ग्रेविटेशनल किंग्स हैं। इवेंट होराइजन उसे निगल लेता है। सेक्शन 5, जब डार्कनेस सांस लेती है। ब्लैक होल्स का धीमा गायब होना। हम सोचते थे कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए हैं, कि जो कुछ भी उनमें गिरता है वो खो जाता है, हमेशा के लिए फंस जाता है। लेकिन फिर आए स्टीवन हॉकिंग। उन्होंने हमें कुछ रिमार्केबल दिखाया। ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं है। वो एक हल्की रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इवेंट होराइजन के किनारे के पास क्वांटम इफेक्ट्स का नतीजा। ये हॉकिंग रेडिएशन इनक्रेडिबली वीक होती है। बड़े ब्लैक होल्स के लिए ये नेग्लिजिबल है, लेकिन ये हमेशा होती है, हमेशा मौजूद। और इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स मैस खोते हैं वेरी 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 स्लोली। वो एसेंशियली इवेपोरेट हो रहे हैं। ब्लैक होल जितना छोटा होगा उतनी ही तेजी से इवेपोरेट होगा, लेकिन सबसे बड़े वाले भी आखिरकार गायब हो जाएंगे। टाइम स्केल्स सचमुच स्टैगरिंग हैं, ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से परे।
एक सोलर मैस का ब्लैक होल पूरी तरह इवेपोरेट होने में 10 टू द पावर ऑफ 67 साल ले सकता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मच लॉन्गर। सेक्शन 6 द बिग चिल, यूनिवर्स की आखिरी शांत अवस्था। आखिरी ब्लैक होल के इवेपोरेट होने के बाद हमारे यूनिवर्स का क्या बचेगा? यह हीट डेथ का युग है, या कभी कभी इसे बिग फ्रीज भी कहते हैं। यूनिवर्स लगभग खाली होगा, बस फोटॉन्स, न्यूट्रिनोज और दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक फैला हुआ सूप, जो बहुत बड़ी स्पेस में इनक्रेडिबली पतला फैला होगा। कोई तारे नहीं, कोई प्लैनेट्स नहीं, कोई ब्लैक होल्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बिल्कुल नहीं। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम इस अल्टीमेट फेट को कंट्रोल करता है। यह कहता है कि एंट्रोपी या डिसऑर्डर एक क्लोज्ड सिस्टम में हमेशा बढ़ती है। यूनिवर्स एक ऐसा ही सिस्टम है। बहुत लंबे टाइम के बाद सारी एनर्जी एक समान रूप से बंट जाएगी। कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा। सब कुछ एक ही, लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर होगा। जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो कोई काम नहीं किया जा सकता। एनर्जी होगी, लेकिन वो फ्लो नहीं कर सकती, उसे हार्नेस नहीं किया जा सकता। इसे एक एकदम शांत तालाब की तरह सोचो। कोई लहरें नहीं, कोई करंट्स नहीं, बस एक यूनिफॉर्म, न बदलने वाली अवस्था। यही हीट डेथ का एसेंस है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एक यूनिवर्स, मैक्सिमम एंट्रोपी की अवस्था। सेक्शन 7 उस पार से आती आवाजें। एक नई शुरुआत, गैप 2s। क्या बस यही है? एकदम आखिरी अंत। साइंस हमेशा पूछती है व्हाट इफ। कुछ थ्योरीज उम्मीद की किरणें देती हैं। साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल्स बताते हैं एक यूनिवर्स जो फैलता और सिकुड़ता है। शायद क्वांटम फ्लक्चुएशंस का कोई रोल हो सकता है। सेक्शन 8 हमारी कॉस्मिक सुबह अभी का महत्व। चलो इन दूर के फ्यूचर्स से ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस सालों से पीछे हटते हैं और अपने कॉस्मिक मोमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक यहीं, ठीक अभी हम जिसमें जी रहे हैं उसे स्टेलिफेरस एरा कहते हैं, तारों का युग। यूनिवर्स यंग है, रिलेटिवली स्पीकिंग, लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना। ये अभी भी गैस और डस्ट से भरा है और नए तारे बन रहे हैं। हमारा सूरज तेज चमक रहा है। प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं कुछ हैबिटेबल जोन्स में। लाइफ कम से कम एक पर इमर्ज हुई है। हमारी अर्थ इससे भरी हुई है। ये एक स्पेशल टाइम है कॉस्मिक हिस्ट्री के इस बड़े फैलाव में, एक जानदार डायनामिक पीरियड। यूनिवर्स रोशनी से, एनर्जी से, कॉम्प्लेक्सिटी से जिंदा है। ये नॉर्मल नहीं है कॉस्मिकली स्पीकिंग। लाइफ जैसी हम जानते हैं उसके लिए कंडीशंस हमारे सूरज जैसे तारों पर डिपेंड करती हैं। वो लिक्विड वाटर वाले प्लैनेट्स पर डिपेंड करती हैं। वो एक ऐसे यूनिवर्स पर डिपेंड करती हैं जो न ज्यादा गर्म हो, न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा खाली, न ज्यादा केओटिक। हमारा मौजूदा एपोक ये सब देता है। सेक्शन 9 अनंत काल का सफर, इंसानी खोज। हमने अपने मन में बहुत दूर तक सफर किया है। पहले तारों की मौत से लेकर कॉस्मोस के आखिरी अंजाम तक। हीट डेथ, एक खामोश अंत, और शायद एक नई सुबह की आहटें। डीप टाइम का यह सफर हमारी इमेजिनेशन को खींचता है। यह अपने पैमाने से हमें विनम्र बनाता है। यूनिवर्स विशाल है, प्राचीन है, और इसका फ्यूचर तो और भी ज्यादा। इस कॉस्मिक कहानी की हमारी समझ इंसानी क्यूरियोसिटी का, जानने की हमारी कभी न रुकने वाली ड्राइव का सबूत है। हम साइंस, मैथमेटिक्स, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके इस ग्रैंड नैरेटिव को जोड़ते हैं, बिग बैंग से लेकर दूर फ्यूचर तक। हम एक तरह से यूनिवर्स हैं जो खुद के बारे में अवेयर हो रहा है। स्टारडस्ट जिसने पूछना सीख लिया है बाकी सॉन्ग कॉन्सेप्ट माय। और हम कहां जा रहे हैं? ये कॉस्मिक पर्सपेक्टिव हमें बदल देता है। ये हमें यूनिवर्स की हर चीज से हमारा कनेक्शन दिखाता है। हमारे शरीर के एटम्स तारों के दिल में बने थे, वो तारे जो बहुत पहले मर गए। हम कॉस्मोस की संतान हैं, एक छोटे से नीले प्लैनेट पर कॉस्मिक टाइम के एक छोटे से पल के लिए जी रहे हैं, एक सचमुच प्रेशियस फ्लीटिंग इंस्टेंट।
Subscribe my channel of the best universe videos.